गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य चल हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभात जागृति में सभी का स्वागत। भीष्मदेव शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक 19 हमने आधा इसका तात्पर्य चर्चा के लिए लिया था। आज उसका उर्वरित आधा भाग लेंगे। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। भगवान के बारे में नॉलेज या ज्ञान तो कॉन्फिडेंशियल बताया गया है। कॉन्फिडेंशियल के लिए गीता और भागवत के नॉर्मल वर्ड्स होते हैं गुह्य, रहस्य। और आप में से जो लोग मेडिकल इसमें काम करते हैं तो किसी पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल होता है।
मतलब वो सबको दिखाने योग्य नहीं होता। कोई लोग जो बड़े प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो भी कुछ समय के लिए बताया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल है। राज दरबार में, राजनीति में भारत का फॉरेन पॉलिसी क्या है, या भारत के बॉर्डर पे कौन सा हमारा नेबर क्या कर रहा है, तो गुप्तचर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ये सभी लोग कुछ फाइल्स को बोलते हैं टॉप सीक्रेट, कि इसको अभी सबके सामने नहीं कर सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी एक प्लेन क्रैश में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसके ऊपर एक फाइल है। आज तक इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इसको हम रिलीज नहीं कर सकते। लाल बहादुर शास्त्री एक देश में गए, भारत और उसके एक पड़ोसी का बड़ा संघर्ष, वॉर चल रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी झगड़ा बंद करते हैं, युद्ध बंद करते हैं। तो दोपहर या शाम तक एग्रीमेंट साइन हो गया, और अगले दिन सुबह लाल बहादुर शास्त्री चले गए। बोले कैसे? नहीं, तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसके ऊपर भी एक फाइल है। कुछ भी होता है तो नॉर्मल गवर्नमेंट की इसमें इंक्वायरी होती है कि ये क्या है। तो ठीक उसी तरह से जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उसमें से भी सबको एक ही लेवल का ज्ञान नहीं होता ना। हमको समझना चाहिए कि सबको ये ज्ञान है करके। किसी को 13%, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 40, किसी को 60। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में साफ बताते हैं, भगवान को पूर्ण रूपेण जानना असंभव है, इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि भगवान खुद स्वयं को नहीं जान सकते, बाकी की बात क्या है। एक बार एक सहकारी साखर कारखाना, एक साइड महाराष्ट्र में तो बहुत सारे ऐसे सैकड़ों हैं, तो वहां पे एक डिवोटी ने बोला था आप आएंगे, हम वहां पे सत्संग करते हैं। मेरे पहुंचने से पहले एक दूसरे मराठी बोलने वाले एक महाराज प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने ये श्लोक लिया कि भगवान को जानना असंभव है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये। तो मुझे अच्छा लगा, गीता कम से कम उद्धृत कर रहे, उधर बता रहे हैं। उनका निष्कर्ष ये रहा, इसलिए उस फंदे में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा ये कैसे? अगर कोई चीज बहुत रेयर है, डायमंड रेयर होता है, हीरा, सोना चांदी भी सब जगह नहीं मिलते। सोना चांदी का दुकान सब जगह है नहीं। पान वाले कितने हैं इधर मीरा रोड में? 500 हो सकते हैं। लेकिन जैसे मुंबई में भी जवेरी बाजार, मतलब ये बाजार में दोनों तरफ छोटे छोटे दुकान है। एक बार मैंने किसी से पूछा, मतलब उनका फैमिली बिजनेस है ये, और कोई ऐसे बड़े नामवर नहीं है, छोटा सा कुछ महाराष्ट्रियन नाम है, फिर भी 60-70 लाख का बिजनेस करते थे वो। मैंने कहा ये अगर ऐसे हैं तो जिन्होंने त्रिभुवनदास, भीमजी झवेरी, ये लोग तो क्या करते होंगे। और आप देखोगे बाहर से जाओगे तो कोई कस्टमर नहीं होते ज्यादा, एकदम साफ सुथरा दालन होता है, एयर कंडीशन होता है, ऑटोमेटिक गन वाले पुलिस वगैरह होते हैं। लेकिन वही किसी पान वाले के पास जाओ तो 50 लोग हमेशा खड़े होते हैं, ये पान, वो पान, बीड़ी, सिगरेट, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए।
तो बाकी पुराण जो है, जहां पर देह के लिए, मन के लिए, शरीर के भोग देने की बात चलती है, तो बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जो वेद गुह्यम, वेदों के जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स हैं, और आश्चर्य की बात ऐसी है कि ये ओपन सीक्रेट है। ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसी बुक, ये बुक में लेके आता हूं जो और किसी के पास नहीं है, और मेरे जाने के बाद उसको ताला चाबी करके बंद रखते हैं। गीता प्रेस करके जो संस्था है, उसका नाम ही है गीता प्रेस। पिछले 60-70 सालों से उनकी एक 5 रुपए वाली इतनी सी गीता है, और एक इतने मोटे टाइप वाली इतनी गीता है, और इसके बीच में गीता 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 सारी भारतीय भाषाओं में। तो गीता का ज्ञान तो, गीता के श्लोक तो कोई रहस्यमय नहीं है, भागवत के श्लोक तो कोई रहस्यमय नहीं है। इसमें क्या सीक्रेट है, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है और नहीं, दोनों। कॉन्फिडेंशियल नहीं क्यों है? क्योंकि आज सब जगह पे ये मिल रहा है, कम से कम किताब तो अवेलेबल है। ऐसा मत समझना कि हर समय ये कहीं भी जाओ और ऑनलाइन ऑर्डर करो और गीता से भागवत सेट या चैतन्य चरितमृत आ जाएगा। ठाकुर भक्ति विनोद को जब चैतन्य चरितमृत पढ़ने की इच्छा हुई, 1 साल उनको वो बुक मिला ही नहीं किधर। उन्होंने पूछताछ की, अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितमृत किसने कहा? चैतन्य चरितमृत वो तो नहीं, वो हावड़ा स्टेशन वाले कुली लोग शाम को पढ़ते हैं। बोले हाँ वही वही। तो जो, जिस ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद ने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी बताया है, हम लोग गीता बोलते हैं, गीता तो स्कूल का नॉलेज है खाली। हमने वही पढ़ने में 40 साल गए, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आता है कोई कोई श्लोक ऐसा क्या है। तो स्कूल का नॉलेज गीता, भागवत कॉलेज और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है चैतन्य चरितमृत। और ठाकुर भक्तिविनोद जैसे आचार्य कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और उसका रेपुटेशन क्या हो गया था? हमाल कुली लोग हा गौर करके रात को रोते हैं, नाचते हैं, इनका हो सकता है। तो कॉन्फिडेंशियल या रहस्यमयी बात, एक तो वो कि जो अवेलेबल नहीं हो रही है, वो तो हम सब जान सकते हैं कि ये चीज, जैसे गवर्नमेंट ने कोई फाइल को दबा के रखी है, नहीं खोल रहे हैं, मतलब ये गुप्त हो गया। सबके सामने है फिर भी कॉन्फिडेंशियल है। ये समझने में थोड़ी बुद्धि लगती है। और इसके लिए कि क्यों कृष्ण को देखकर ये भावना आती कि आ, ये भगवान है और इनको शरण जाना चाहिए। तो कृष्ण खुद गीता में बताते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबके सामने एक्सपोज नहीं होता। कोई मेरे सामने है, मंदिर में है, या कोई लेक्चर दे रहा है, या कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई गारंटी नहीं कि उसको मैं समझ में आ जाऊंगा। भक्त्या माम अभिजानाति। कृष्ण के प्रांत में, कृष्ण के एरिया में, कृष्ण के सब्जेक्ट मैटर में भक्ति का भाव नहीं है, तो आपको कोई इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। कभी कभी आप उधर हो तो भी नहीं हो। एक दिल्ली का व्यक्ति, कोई उसको खींच के लेके गया राधा कुंड, बोला चलो चलो वहां पर कोई उत्सव है। तो बोला नहीं यार नहीं जाते, बोला नहीं चलो चलो चलो। कभी कभी फैमिली प्रेशर में आदमी जाता है। तो वो गए, तो वृंदावन टाउन में पहले गाड़ी निकली, बोली कितनी गंदगी है और ये कितने छोटे छोटे रास्ते हैं, और बाद में गोवर्धन जाएंगे तो और छोटे संकीर्ण रास्ते हैं। और उधर पहुंचे तो उधर भीड़ ही भीड़ पूरी। तो वो इतने अपसेट हो गए, बोले चलो वापस चलते।
और रास्ते में उन्होंने उस फ्रेंड से कहा, कसम खाता हूं फिर कभी यहां नहीं आऊंगा मैं, इतना तंग आ चुका हूं मैं, शोर शराबा, आवाज, गंदगी। तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, मतलब अभी भी शिष्य तो हैं, वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, गोपी प्राणधन प्रभु, जिन्होंने संस्कृत में बहुत अच्छा काम किया है। 10वें स्कंद के बाद 10.13 चैप्टर के बाद बाकी सारा 11th और 12th, ये सारे स्कंदों में पूरा संस्कृत का व्याकरण और उसका अनुवाद जो उन्होंने ही किया है। उनको किसी ने पूछा, ये कोई व्यक्ति राधा कुंड जैसे जगह पे आके ऐसा कसम क्यों खाता है कि मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। अगर हम रूप गोस्वामी के श्लोक पढ़ेंगे, वो कहते हैं राधा कुंड तो नारद मुनि जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। उन्होंने कहा है ऐसे कैसे? कभी कभी डिवोटीज बोलते हैं, अरे हम तो गए राधा कुंड। तो कैसे समझना चाहिए, ये तो गए थे, फोटो भी लिया, अपना सेल्फी भी लिया, नहाए भी अंदर। तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, एक तो 99% जनता को पता ही नहीं चलता बिकॉज ऑफ देयर भोग वृत्ति, वो तो पशु जैसे अपने ही भोग में लगे होते हैं। उसमें से कुछ बाकी बच्चों में से कोई गए उधर, लेकिन इनकी हृदय की वृत्ति ये नेगेटिव है, एंटी धाम, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो उनको दुर्गा देवी इस प्रकार का एक एक्सपीरियंस देती है जिससे वो कसम खाता है मैं कभी नहीं आऊंगा, और इस भावना से भौतिक प्रकृति धाम को सुरक्षित रखती है। ये ऐसे लोग यहाँ पे आना नहीं चाहिए। तो अभी वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने कसम खाई है ना, किसी ने बोला नहीं उनको कसम खाओ करके। ये एक बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल ऐसा है, जैव धर्म ग्रंथ में ठाकुर भक्तिनोद कहते हैं कि मेजॉरिटी कंडीशन लोग जो हैं जीव, दे आर ऑन द धाम बट नॉट इन द धाम। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं। आप कह रहे हैं ये क्या है, ऑन द धाम इन द धाम, ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द चल रहा है। जैसे मानो ये करताल है और इस करताल को मैंने एक प्लास्टिक का आवरण लेके ऐसा उसको पैक कर दिया। अब इसके ऊपर अगर कोई स्याही गिरेगी, इंक या कुछ लिक्विड, तो वो तो करताल पे गिरा नहीं, उसके ऊपर का जो प्लास्टिक का कवरिंग है उसके ऊपर गिरा। तो कवरिंग निकालेंगे तो ये वैसे के वैसा क्लीन दिखाई देगा। उसी तरह से सबसे पहले हम धाम में एंट्री मारते हैं तो हमारी एंट्री उस एक ऊपर के फिल्म के ऊपर होती है। समझना चाहिए कि एक ऐसा आवरण है, उसको निकाल कर जब हम अंदर जाएंगे तब वास्तविक धाम का वास, ये वास्तविक ये व्यक्ति धाम में रहे हैं। राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में पूछते हैं, कोई व्यक्ति पहली बार आए थे वृंदावन, कैसा लगा वृंदावन? बोले वो बाके बिहारी की लस्सी अच्छी लगी। तो वो कहते कि 8 दिन वृंदावन में रहे और रियलाइजेशन ये है कि लस्सी अच्छी है वहां की। लस्सी तो आपको दिल्ली मुंबई में भी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा खैर कम से कम आए, अपराध तो नहीं किया ना, लस्सी केवल अच्छी लगी। तो आरंभ में कहा गया है कि केवल 3 दिन का प्लान करके जाओ। पहले दिन गए, हो सके तो, ये पुरानी बातें हैं, शास्त्र में लिखी हुई है, क्षौर कर्म करो, हेड शेव करो, स्नान करो। जैसे जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो समुद्र स्नान होता है, यहाँ पे जाएंगे तो अनेक कुंड हैं। कोई कहता है कि राधा कुंड में स्नातम करोति, स्नातम स्नातम, स्नान स्नान स्नान, रूप गोस्वामी ने 9 या 11 बार स्नान की बात की है। तो हम स्नान करें?
गोस्वामी कहते हैं तो करो। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद तो एक दिन समझ में आ गया कि एक ग्रुप आया था और वो लोग राधा कुंड, अरे इतनी गर्मी है और अच्छा स्विमिंग पूल जैसा लगा होगा, तो कूद रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। एक बोलते, ए देख मैं भी कैसे डाइव मारता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा स्टॉप इट, ये अब क्या समझ रहे हैं? कल मैं पढ़ रहा था, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, अरिष्ठ ग्राम, अरिष्टासुर को जहां पे मारा, वो ग्राम का नाम आज भी अरिष्ठ ग्राम हो गया। वो उन्होंने पूछा राधा कुंड कहाँ है? तो लोग बोलते राधा कुंड, हम नहीं जानते राधा कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पे है, कहाँ पे है? और ये कृष्ण स्वयं है चैतन्य महाप्रभु। तो पहले उन्होंने लोगों से पूछने के किया, फिर बाद में एक छोटा सा गड्ढा, उसमें लिखा है महाप्रभु दैट टुक बाथ, उन्होंने उधर स्नान किया। मतलब मालूम नहीं एक व्यक्ति अंदर घुसने लायक एक छोटा सा गड्ढा हो सकता है। बोले ये श्याम कुंड है। फिर उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने वहां पर आश्रय दिया कि आप यहीं पे रहो। और फिर धीरे 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 भक्तों ने फिर उसका विकास किया। तो आज जो राधा कुंड श्याम कुंड हमको दिख रहा है, राधा कुंड का जो उगम स्थान है वो एक छोटा सा कुंड है। अभी बीच में मालूम नहीं कभी 8-10 साल हुए होंगे, तो ब्रजवासी भक्तों ने सोचा कि बहुत गंदा दिख रहा है पानी, तो पूरा उसको पंप से, एनीबडी नोज कौन से साल में किया, अभी एक 16, 15, 18 के आसपास, तो पूरा म्यूनसिपल वो ट्रक का पंप लगाकर सारा पानी निकाल दिया बाहर। फिर जो भी गंदगी, मतलब नॉर्मल अभी एक कुंड है तो उसमें मिट्टी तो आएगी, तो पूरा नीचे देखा तो एक वो छोटा सा अभी भी वो जिससे एक्चुअली जल आता है कुंड में वो है अभी। और फिर जो पानी भर गया वो एकदम ही निर्मल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, किसी ने देखा था क्या? वो बड़ा सुंदर सा दिख रहा था वो। तो धाम प्रकाश, प्रकाश का मतलब हम सोचते हैं केवल लाइट, प्रकाश मतलब किसी चीज का एक्सपोज होना दुनिया के सामने, दुनिया देख सकती है। जैसे सूर्य का भी प्रकाश हो गया है, कल शाम को सूर्य का अस्त हो गया था। तो धाम भी उदय होता है, अस्त होता है। ग्रंथ भी उदय होता है, अस्त होता है। ग्रंथों का नॉलेज भी उदय होता है, अस्त होता है। हमारे अपने पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी हम सोचते हैं कि कितना अच्छा नॉलेज है, हमें इसके ऊपर कुछ अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। और वही कभी ऐसे होता है कि अरे मैंने तो कुछ काम का नहीं है ये। उसका मतलब उस समय के लिए हमारे लाइफ में वो ज्ञान अस्त हो गया है। कभी कभी लोग चैंटिंग छोड़ देते हैं, अरे कुछ काम नहीं करता। तो ये पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया, लेकिन कम से कम बाकी वैष्णव का संग है। लेकिन जब भगवान ही अपनी इच्छा से, एक बात ध्यान रखना चाहिए, भगवान के ऊपर कोई दायित्व नहीं है कि आपको प्रकट होना ही है, हमको ज्ञान देना ही है। आपका काम ही है गीता बताना है, तो और क्या करते हैं? आपका कुछ धंधा पानी तो है नहीं आपका कुछ, नहीं। हम ये से नहीं बोल सकते। हमने कृष्ण को त्याग दिया है, कृष्ण ने हमको त्याग नहीं दिया है। मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हे अर्जुन ये सारे जीव ये मेरे हैं। लेकिन जीव भगवान को जो कहते हैं हमारे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये दुनिया तो माया है। कई बार सुना है हमने, ये माया है, सब माया है, माया है। प्रॉपर एक तात्पर्य में लिखते हैं, बोलते तो माया है लेकिन इतने प्लान बनाते हैं उसको भोगने का। अगर झूठा है तो उसका कम से कम योजना तो मत बनाओ इसको भोगने का। इससे पहले लोग सिनेमा हॉल जाके सिनेमा देखते थे, तो वहां पे अगर ऐसा एक बड़ा सोने का हंडा रखा है,
तो जाओ जल्दी भाग के उठा के लेके आओ। बोला अरे वो है ही नहीं, वो खाली वो कागज कपड़े के ऊपर दिख रहा है, वो उतना तो हम जानते हैं कि ये कपड़े के ऊपर दिख रहा है। कभी हम सोचते हैं ना कि माया मतलब क्या है। जैसे टेलरिंग के शॉप में या क्लोथ्स एम्पोरियम दुकान में सुंदर सुंदर स्त्री पुरुषों को पूर्ण रूप से वेशभूषा अच्छे अच्छे कपड़े डालकर रखते हैं बाहर। आज तक किसी युवती के मन में आ गया कि इसी से शादी कर लें, कितना सुंदर दिख रहा है? या किसी युवक के मन में आ गया है कि माँ बाप अभी लड़कियां देख रहे हैं, शादी.com में नाम डाला है, तो बोलते हैं मम्मी इसी से शादी कर दो मेरी। बोले ये तो माया है, शी इज नॉट ए रियल वुमन। ऐसे कैसे? दिखती तो है एकदम, और कुछ बोलती ही, मतलब शायद लाइफ अच्छा रहेगा मेरा अगर कुछ भी कंप्लेंट नहीं करेगी तो अच्छा ही है। तो दिखती तो है, वो दिखता है सुंदर पुरुष, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये संसार भी ऐसा है। हमको चाहिए प्रेम, सद्भावना, रेसिप्रोकेशन, इमोशनल रेसिप्रोकेशन, हमको आनंद चाहिए। तो भगवान कहते कि नहीं, ये दुनिया में नहीं मिलेगा। सर्टिफाइड है, स्टैंप मारा हुआ है, दुखालयम। कोई कहेगा कहाँ है फिर आनंद? आओ मेरे पास हो। प्रभुपाद ने इतना सुंदर सोचकर ये वर्ड्स हमेशा यूज करते थे, बैक होम। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई कहता है कि अभी ये मर रहा हूँ इंडिया में, सड़ रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही ठीक से, थोड़ा मिडिल ईस्ट जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, जापान जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, एक बार वीजा मिल गया। एक अच्छे मित्र है मेरे, आंध्र प्रदेश के हैं, तो दिल्ली में कुछ उनका बिजनेस वगैरह था। मतलब कैसा देखो, व्यक्ति अगर ढाढ़स बांधकर कंसर्टेड एफर्ट्स डिटर्मिनेशन से सोचता है, होता है कि जैसे ही पालम एयरपोर्ट से विमान जाता था, वो कहते थे कि एक दिन इस प्लेन में मैं रहूंगा, और और मैं यूएस जाऊंगा और उधर मुझे ग्रीन कार्ड भी मिलेगा। मैंने कहा ये आपने ऐसे सोचा था? बोला हाँ, एकदम पक्का मन में मैं सोचता था ये कि होना ही है। एक दूसरा, उसकी तो शादी हो गई अभी, पहले तो लड़का, मतलब मैं उसको लड़का ही समझता हूँ। तो वो कैलिफोर्निया में थे, अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गया वीज़ा का, इधर आ गए। तो बोले अभी वो एंट्री बंद हो गया। 4 साल पहले दूसरी सरकार आई थी, तो उन्होंने कुछ तो टाइट कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैंने अमेरिकन वीज़ा के लिए हैदराबाद से अप्लाई किया, चेन्नई से अप्लाई किया, कलकत्ता से अप्लाई किया, दिल्ली से अप्लाई किया। मतलब मैंने कहा प्रभु, इधर तो हर एक एप्लीकेशन का 14,000 रुपया होता है। बोला हाँ, क्या करने, जाना तो है हमको। मैंने कहा देखो क्या इनका जिगर है, चारों असफल हो गए। आंध्र में तो एक बालाजी है जिनको वीजा बालाजी बोलते हैं। ये बालाजी वीजा का काम करते हैं, वीजा एक्सपर्ट। तो चारों ही असफल हो गए। तो मैं, एक दिन फोन आ गया, फिर मिले, मैंने कहा थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, कनाडा जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा अभी लेकिन टारगेट तो अमेरिका है ना। बोला दूध नहीं मिल रहा है, कम से कम छाछ तो मिलना चाहिए। तो कनाडा गए। फिर 1 साल के बाद बोले अभी इधर मेरा परमानेंट वर्किंग कुछ तो है, वो मिला, तो नौकरी मिली उधर। उधर से फिर कैलिफोर्निया फिर घुस गए, कैनेडियन इसके ऊपर। और फिर उधर की एक आंध्र प्रदेश की लड़की से विवाह कर दिया। और अभी यात्रा के समय के बोलते ग्रीन कार्ड हो गया। तो मैं सोच रहा हूं, ये व्यक्ति में जितना ये
अमेरिकन सिटीजन बनना या बनना इसका ये है। मैंने कहा ये मेरे में भगवत धाम जाने की इच्छा क्यों नहीं है? हम केवल इसमें दोषारोपण की बात नहीं है, अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम खाली ये देख रहे हैं कि जो देश हमारा वास्तविक नहीं है लेकिन वहां पर भौतिक सुविधा अच्छी है, ऐसी एक धारणा होती है, तो उधर हम तुरंत अट्रैक्ट होकर जाते हैं। गीता भागवत का जो मैसेज है वो कह रहा है कि आप अपने घर जा रहे हो, आप किसी चाचा मामा फूफा फूफी के घर नहीं जा रहे हो। स्वगृहम, भगवान जीव को कहते हैं अरे महाशय आप अपने घर आओ। तो हम कहते हैं कि वो क्या का हमारा घर तो ये माया है कि हम हमेशा हम भौतिक प्रकृति मतलब दुर्गा और दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी, हम देवी प्रकृति को छोड़कर दुर्गा देवी को माँ 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 करके बोल रहे हैं। तू मेरी माँ है, तूने मुझे शरीर दिया है, बात सही है। माँ अपने गर्भ में शरीर को निर्माण करती है, लेकिन पुरुष के बिना वो कैसा शरीर बनेगा? आज तक कोई माँ ने या कोई युवती ने कहा है कि मुझे पति की जरूरत नहीं है, मैं बिना शादी करके रहूंगी और मैं अपने बच्चे पैदा करूंगी। पॉसिबल ही नहीं है। तो दुर्गा देवी को माँ माँ कहकर कहना कि वो महाराष्ट्र में वो आरती होती है दुर्गा देवी की कि हे देवी ये संसार बहुत क्लेशदायक है, फिर भी तू हमको ना थोड़ा थोड़ा बीच में आराम देते रहना बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गा देवी तो हाथ में त्रिशूल लेके बैठी है और त्रिशूल उसने खर्च करके किसी जीव के हृदय में मार के रखा है। वो जीव भी कोई दिखने में ऐसा जेंटलमैन तो दिखता नहीं, बड़ी बड़ी मूछें और ये ऐसा तगड़ा व्यक्ति है वो। महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी। तो दुर्गा देवी को प्रार्थना करेंगे कि वो त्रिशूल का मतलब होता है अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, 3 प्रकार के क्लेश। तो हम कहते हैं माँ ये निकाल, इसको हृदय से निकाल, बहुत कष्ट हो रहा है। प्रभुपाद एक बंगाल प्रांत में जो प्रार्थना नॉर्मल होती है, धनम देही, पुत्रम देही, रूपम देही, कि हे माँ तू पहले धन दे, फिर पुत्र दे, कन्या दे, घर दे, पैसा दे, रूप दे, ऐश्वर्य दे, तू ये सब कर सकती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको दे दे। अभी थोड़ा सा भी सोचिए, अगर आप बैंक में आके कहेंगे बैंक में कैश कितना रखा है आपने स्ट्रांग रूम में, बोला है बहुत सारा है, बता तो सही कितना है। अरे है 10 करोड़ है, क्या है आपको, थोड़ा दे दो मेरे को। कोई बोलेगा क्या बेवकूफ है क्या, मैं क्यों दूं तुमको? अरे है ना तुम्हारे पास, कोई है इसका मतलब थोड़ी है कि आपको देगा वो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आजकल भी यहाँ पर रेलवे में इधर उधर 24 घंटे में लोन, मैंने आज तक किसी को देखा नहीं लेते हुए, लेकिन ये लोग बड़े बड़े 2 2 फोन नंबर देते हैं और करते हैं, मतलब लोग लेते होंगे शायद। सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन और ऐसा, और 24 घंटे में लोन पास। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस कैश? इसको पता है? वो बैंक वाला काम करते हैं कि उनके पास पैसा होता है, क्या है? हाँ, बैंक से दिलवाते हैं। तो बैंक क्यों नहीं एडवर्टाइज करता फिर हमारे पास आओ लोन ले लो करके? हाँ ये अच्छा बिजनेस है नहीं, इसको इधर लगा दिया, इससे इसको पैसा दिया, अपना 2% लिया, शांत हो गए। अभी वो वापस रिटर्न करेगा नहीं तो वो बैंक का झटके ना। अरे वाह। सो एनीवे, तो किसी के पास पैसा है इसलिए वो धन नहीं देता, वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उसी तरह से दुर्गा देवी भी देखती है, अभी इतने सारे दुर्गा देवी के भक्त हैं
और आर दे ऑल हैप्पी? अर्थात कोई बोलेगा आप कृष्ण के भक्त हैं, कि आप सुखी हैं क्या? हमने कहा नहीं, अभी शायद हो या नहीं, बात अलग है। हमारा एक डिटर्मिनेशन वो है कि हमको यहां पर सुखी होने की इच्छा नहीं। ये एक वैष्णव का क्वालिफिकेशन है। कोई बोलेगा ये क्या पागलपन फिलोसॉफी है, सुखी होने की इच्छा नहीं है? आए दिन नाचते रहते हो, प्रसाद खाते हो, गाते हो, रास्ते में हरिनाम करते हो, तभी तो क्या आप दुखी नहीं दिखते, सुखी होते हो? तो प्रहलाद महाराज का फॉलो करेंगे फिलोसॉफी। वो कहते हैं कि मैं यहां पर दुखी हूं नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। सोचे, फिर भी ही सिंह सोचे, मुझे बहुत दर्द होता है। महाराज किसका दर्द होता है आपको, क्या दुख होता है? सोचे ततो विमुखो चेत से इंद्रियार्थाम। ये बाकी लोग जो हैं वो इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जब काम पे लगे होते हैं, उनको देख के मुझे रोना आता है। भगवान आप इनको हेल्प करो, और आपके लिए हमारी कोई चिंता नहीं है, हम हैप्पी हैं, हम सुखी हैं। जिस अवस्था में भगवान रखेंगे हम उसमें सुखी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। भक्त को भी सुख की इच्छा है, लेकिन वो भगवान के संबंध में सुख चाहता है। भौतिकवादी जीव को भी सुख की इच्छा है, और वो पर्टिकुलरली भगवान के विषयों को दूर रखता है कि उधर नहीं जाना, पहले ये जगत में पहले सुखी हो जाओ। और कई लोग की फिलोसॉफी ऐसी है कि पहले पहले सुखी हो जाओ, फिर बाद में देखते हैं। भगवान के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, पूरी जिंदगी पड़ी है। तो पूरी जिंदगी में आज जो वो भी इसका हिस्सा है ना, नहीं बुढ़ापे में देख लेंगे। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, मैंने कहा मैं काम छोड़ रहा हूँ, अभी 1 साल हो गया, बहुत हो गया, अभी क्या करोगे अभी? तो मैंने कुछ आंसर नहीं दिया। वो बाजू वाला बोलता ये आश्रम ज्वाइन करना है। तो वो जो बड़ा बॉस तो नहीं, उसके नीचे वाला बॉस था, वो तो बोले ये तो तुम्हारे पाप करने के समय ईयर्स हैं अभी। मैंने कहा क्या? ये उम्र पाप करने की है, बाद में पुण्य कमाने के तो पूरा बुढ़ापा पड़ा है। कैसे इंडियन लोगों की फिलोसफी देखो कैसे हो गई है कि जवानी की उम्र है वो पाप करने की उम्र है, और पुण्य कमाने के लिए पूरा बुढ़ापा। जैसे कि जवानी का 3-4 गुना समय बुढ़ापे में मिलता है। अगर मैं एक गुलाब का फूल इधर से हॉस्पिटल के, अभी अच्छे अच्छे फूलों के गमले लगाए हुए हैं, तो वो लिया मैं, 7 दिन रखा, कभी अपने कोट में या कुर्ते में रखा, बाद में बाजू में रखा, टेबल पे रखा, और नेक्स्ट थर्सडे में आके किसी को बोलता हूँ ये आपके लिए मेरी तरफ से, आज आपका बर्थडे है ना। हाँ, बोलेंगे वाह, एक भी पेटल पंखुड़ी ठीक से नहीं है, सब गिर रहा है, पूरा उसका एज जो है वो सिकुड़ गया है, ड्राई हो गया है, कौन सा फूल था ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सुगंध का नाम नहीं, डेलिकेटनेस नहीं, टेक्सचर नहीं, कुछ भी नहीं, और अभी आप कहते हैं ये पूरा का पूरा आपका, आपकी सेवा में समर्पित। जो जिस व्यक्ति ने पूरा युवा अवस्था अपनी अपनी मनमानी करने में, जो भी करने में किया है, और अब शरीर का कोई भी पुर्जा काम नहीं करता, आप कहते हैं भगवान अभी आप मेरे, मैं आपका। जब कोई मामूली व्यक्ति बेवकूफ नहीं बन सकता, आप कहेंगे भगवान बेवकूफ बनेंगे? थिंक अबाउट इट। तो इसीलिए अभी का जो समय है, उस समय अगर आप भगवान से कहो कि टीच मी, बताइए मुझे क्या करना है, तो इसीलिए ये जो है वो एक प्रकार के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोसीजर है, ये एक साइंस है ये। आज हमने शुरुआत की कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट, बिजनेस, सरकार, आर्मी, कोई चीजें ऐसी होती है जो लोगों के सामने प्रकाश नहीं करते। उसी तरह से भी रामायण,
बड़े बड़े लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायणी, उनको रामायणी कहते हैं, रामायण कथा करते हैं। क्या राम भगवान है? बोले समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। कभी तो ऐसा विलाप करते हैं, कभी तो ऐसा स्पष्ट लिखा है, देखो उनका मनुष्य रूप। तो मनुष्य रूप ये जो वर्ड आता है, तभी हमको क्या अकल लगानी चाहिए। जैसे हमारे जो ड्रामा होते हैं, तो एक ड्रामा में हमारे श्रीनाथ जी प्रभु काजी बने थे, काजी। किसी याद है, ड्रामा था। तो दूसरे दिन कोई पूछेगा उनको कि आपका काजी का ऑफिस किधर है, तो बोलेगा तो ड्रामा था, 1 घंटे के लिए काजी बने थे वो किसी के नौकर नहीं है। 3,000 करोड़ का उनका खुद का प्रॉपर्टी है, तो वो किसी की नौकरी क्यों करेंगे। ये लॉजिक हमेशा ध्यान में रखना कि राम अभी मनुष्य रूप में सीता 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 कर रहे हैं। यहां तक कि पार्वती और शिव जी एक विमान से जा रहे थे, तो शिव जी ने ऐसे एकदम नम्रता से प्रणाम किया, आंखें बंद करके। तो बोली प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले एक अजीब लीला चल रही है, मेरे प्रभु अभी राम अवतार में है और पत्नी को खोने की लीला देखकर अभी वो सीता सीता करके रो रहे हैं। सती के मन में आ गया कि ये कैसे इनके स्वामी हैं जो। तो उन्होंने कुछ पूछा, तो बोला नहीं वो सीता का अपहरण हो गया, मैं जरा मिल के आऊं उनसे। तो उन्होंने कहा तो फंदे में मत पड़ना। बोले नहीं नहीं मैं मिलना चाहती हूँ। बोले ठीक है। नॉर्मल पति जैसा व्यवहार करते हैं ना, ओके, अगर पत्नी ज्यादा जिद कर रही है तो फिर लॉजिक लगाने का नहीं, ठीक है जाओ। तो वो गई। वो स्वयं पार्वती तो शिव जी की पत्नी है, दुर्गा देवी है वो। सृष्टि स्थिति प्रलय क्या नहीं कर सकती वो। सृष्टि कुछ निर्माण करना है, स्थिति कुछ बनाए रखना है, नाश करना है, प्रलय। ऑल 3 थिंग्स आर पॉसिबल। छठ से उन्होंने सीता का रूप ले लिया, एग्जैक्ट सीता। और कहती अपने मन में कहती कि देखती हूँ अभी मुझे देख के ये इनके परब्रह्म स्वरूप मेरे प्रभु के प्रभु उनका नाम जप करते रहते हैं, देखते हैं इनका क्या क्या उनके मन की अवस्था होती है। तो राम ऐसे सीते एक एक पेड़ को पकड़ रहे हैं, कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली, ऐसे झुझक के, कोई मद्यपी जैसा जिसको बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे किया कि जैसे वो ऐसे मुड़ेंगे तो वहां पे साक्षात सीता उनको दिखाई देगी। और बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे सती ने, पार्वती का नाम सती भी है, जैसे उन्होंने प्लान किया था। तो जैसे ही राम सामने आ गए, उन्होंने प्रणाम करके कहा कि पार्वती माते आप यहाँ क्या कर रही है। वो बोले बाप रे, पूरा मेकअप उतर गया, पूरा पोल खुल गया। उनके मन में था कि ये व्यक्ति की मति, उसकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, ही हैज लॉस्ट हिज बैलेंस, मेंटल बैलेंस भी गया है, फिजिकल बैलेंस भी नहीं है, रो रहा है, इतना विलाप कर रहा है। तो मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो समझने के लिए तो ये तो बड़े से बड़े विद्वान भी समझ नहीं सकते, और ये तो पूरा विलाप कर रहा है। लेकिन जिस क्षण राम जी ने उनको उनका मूल स्वरूप देखकर ये किया, वो एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो। और वहां से वो आ गई। जब गई थी तभी चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, और अभी जब वो वापस शिव जी के पास बैठ गई, तो ऐसा वर्णन है कि अपना पल्लू ऐसे झुकाए रखा था। शी वॉज एम्बेरेस्ड, लज्जित हुई थी वो। और शिवजी ने पूछा, शिवजी को मालूम है क्या होने वाला था वो। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया।
कुछ नहीं, मैं जाके देखा उनको, उन्होंने मुझे देखा, मैं आ गई वापस। तो ये भी एक होता है कि अपने साक्षात पति के सामने कैसे एम्बैरेसिंग बात को, हाँ मैं वहां पे गई, मेरे मन में उनकी परीक्षा लेने की भावना थी और उन्होंने मुझे एक क्षण के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया। कभी राम सुग्रीव मदद नहीं कर रहे हैं इसलिए इम्पेशेंट है, कभी समुद्र के तट पर जाकर सीधा ऑर्डर देते हैं, हे समुद्र देव रास्ता दो, मुझे जाना है, कोई रिस्पांस नहीं। फिर से मुझे जाना है, लीला कार्य करना है, अवतार कार्य करना है, मेरा रास्ता दो। 3 बार बोलने पर भी रास्ता नहीं दिया। एक जगह ऐसा अकाउंट है कि उन्होंने वहां पर ध्यान किया कुछ प्रहरों तक, बाद में आके उन्होंने कहा रास्ता देते हो कि मैं नष्ट कर दूं तुमको। तो समझ सोच रहा है कल तक तो ठीक था आदमी, अभी आज क्या बात कर रहा है। एक हिंदी कवि कहते हैं, जिनके भ्रुकुटी बल से, भ्रुकुटी आई आवर ग्लैंस, कभी कभी हम किसको कहते हैं ना कि ऐसे क्यों देख रहा है, अभी देखने में तो कोई कड़वाहट या विशेलापन या तीखा ऐसा तो है ही नहीं, बट वी अंडरस्टैंड कि ये कैसे देख रहा है, क्या देख रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो समुद्र भी जान, मान लो राम जी को कह रहा है कि क्या देख रहा है, देखने से क्या होगा, क्या होगा, जिनके भ्रुकुटी बल से समुद्र तप्त उबलते देखा। तो ऐसे कहते हैं, कोई लोग बोलते हैं हमारे गुरु स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान के अवतार है, एक ग्लास को देख के उसको उबालो पहले। तो क्या मतलब आपके गुरु कभी गीजर यूज नहीं करते, हीटर यूज नहीं करते, खाली बाल्टी को देखा, बाल्टी गर्म हो गई, स्नान कर लिया? नहीं होता ऐसे। हम देखते देखते गर्म होंगे तो केवल हमारा सर गर्म होगा, बाकी एक ग्लास या एक चम्मच का पानी भी गर्म नहीं कर सकते हम। और उन्होंने समुद्र को उबाल दिया। ऐसे ऐसे जीव, मकरा, क्रोकोडाइल्स, व्हेल, तिमिंगल जैसे, जो एकदम नीचे रहते हैं, ओफ करके ऊपर आ गए। मुंबई की भाषा में कहते हैं समुद्र देव लाइन पे आ गए। प्रणाम किया, बोला मुझे पता नहीं कि आप, मेरे जो स्वामी है वो आप ही है, और आप ये ऐसे लीला, कभी कभी सेवक भगवान को ताड़ते हैं, अरे पहले बोला क्यों नहीं आप इधर लीला करने के लिए आए करके, हमको क्या पता, हम सोच रहे हैं कोई मामूली आदमी है। तो भगवान को ये देवी देवता तक नहीं समझ सकते। माहम प्रकाश सर्वस्य। तो यहां पर जो जो लोगों के नाम लिए हैं, कौन है वो? देवर्षि शिव, देवर्षि नारद, कपिल, 4-5 ही नाम लिए हैं। बाद में भागवत में 12 और नाम भी आते हैं, 12 महाजन करके। हमको ये करना है कि ये महाजनों के चरण छोड़ना नहीं। आप कहेंगे हमारा, मेरा दिन तो पूरा आता है कुल देवते की पूजा, फिर ग्राम देवता की पूजा, फिर इसकी पूजा, उसकी पूजा, सब ठीक है, लेकिन ये जो महाजन है, भीष्म देव जैसे, इनका संग हम करेंगे तो समझ लो को डायरेक्ट वो सबसे टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फाइल आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक बड़ा तिजोरी है, उसका कॉम्बिनेशन लॉक मालूम है उसको, तो वो आपको बिना, आप जानते देखते हैं बड़े बड़े बैंकों में ऐसा एक गोल वाला होता है, फिर उसको नंबर सेट करने पड़ते हैं, ऐसे घुमाने, उल्टा सुल्टा घुमा तो नहीं खुलेगा वो। कुछ तो ऐसा होता है कि 3 ट्राई मिलते हैं, या तो आईफोन में भी ऐसे होता है, पासवर्ड 3 बार बोला, अभी 1 घंटे तक नहीं खुलेगा ये, क्योंकि मुझे सस्पिशन है ये कोई गड़बड़ आदमी है। तो मामूली सिगरेट के लिए इतना सारा मेजर होता है। उसी तरह से भगवान की भी जो लीला है, खास करके ब्रज की लीला, खास करके
राधा रानी, गोपी, इनके साथ जो उनके संबंध है वो, इवन यहाँ पर वात्सल्य लीला में भी कि देवकी वसुदेव के पास जन्म लिया, फिर उनको छोड़ दिया, फिर नंद बाबा इनके पास, यशोदा के पास गए, कारण क्या है इसका? फिर गोपियों को बोले अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, बस 3 दिन में मथुरा का काम करके आ रहा हूं। और कहते देखो अभी तो आया ही नहीं, तो गोपियां तो रो रही है। तो क्या रोने में आनंद है? लोग समझते कि तो ये कृष्ण की भक्ति मतलब घाटे का सौदा, कुछ नहीं होता। एक बाबुलनाथ जाने वाला व्यक्ति, मेरी ये फेवरेट स्टोरी है, 91 या 92 में बस जस्ट टेम्पल ज्वाइन किया था, कोई ज़्यादा आता नहीं था, ये आदमी आ गया, तो मैंने कहा आप हर संडे को आओ उधर। बोला हम बाबुलनाथ जाते हैं। ठीक है ना, तो पास में ही तो है, तो इधर भी आओ संडे फीस। काम करता है, वेरी सिंपल। जिस किसी मंदिर में जाओ वो काम करता है तो वहां पे जाऊंगा मैं। ठीक है, इसको भी भगवान नामंजूर नहीं करते। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थ समथिंग वैल्यूएबल, मनी होगा, पोस्ट होगा, प्रमोशन होगा, मैरिज होगा, बच्चे होंगे, बिजनेस, गाड़ी, बंगला, जो भी कुछ है वो अर्थी, अर्थ अर्थी, अर्थार्थी। इसको केवल वैसे भगवान चाहिए जो अपना काम करें। तो भी कृष्ण से मेरे पास आओ, और कहीं जाके अपना हाथ मत फैलाना। आप बोलेंगे क्यों? पास में जाएंगे तो घर के पास में है वो, भले वो सामान तो मेरे से ही लेगा ना। मय्येव विहितान हितान, बाकी जो भी सारे देवी देवता या बाबा गुरु साधु कोई भी हो, एंड वॉट एवर दे डू इन योर लाइफ, आपके जीवन में वो कुछ भी अच्छा प्रोस्पेक्ट लाए, सप्लायर तो मैं ही हूं, मेरे से लेंगे और आपको देंगे। कोई कोई होता है ना, हमारी कोई ब्रांच नहीं है हमारे पास आओ केवल। कोई मशीन ऐसा होता है, स्पेयर पार्ट्स केवल हमसे ही लेना, बाकी दिल्ली उल्लासनगर वाला बना के लगे तो फिर मशीन खराब हो जाएगा। कृष्णा का भी यही है, जो भी है मेरे पास आओ। तो आज का ये मेन पॉइंट था कि कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट जो है वो ये महाजनों के पास होते हैं, उनकी शरण में जाने से वो हमको आसानी से मिलेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो अभी 8:45 हो गए, तो प्रसाद चालू करते हैं। किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछने हैं तो मैं इधर ही बैठा हूँ, पर्सनल बाकी लोग को